जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 3.3 ठीक है। जैसे 3.3 का हमने एक प्रश्न एक का सारे सवाल मतलब प्रश्न एक का सारे सवाल हमने लगा दिए हैं। अब आज हम प्रश्नावली 3.3 का दूसरा सवाल लेकर चलेंगे ठीक है। तो जैसे कि दूसरा सवाल बच्चों 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = -24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y = mx + 3 हो। मतलब हमको पहले प्रतिस्थापन विधि से इसको और इसको हल कर देना है। इसमें x और y का मान पहले आपको लाना है। x और y का मान जब आ जाए तो जिसके लिए क्या दिया है y = mx + 3, इसमें y और x का मान रख देना है। बस आपको x और y का मान। तो चलते हैं, क्या है पहला समीकरण ये है, दूसरा ये है। तो देखिए इसमें 2x + 3y = 11 समीकरण एक है और है 2x - 4y = -24 समीकरण दो है ना। अब आप जानते हैं इसमें 2x है, इसमें भी 2x है, तो हम किसी भी समीकरण एक से चलेंगे, समान है ना। इसका गुणांक 2 है, इसमें भी 2 है, तो या एक से चलिए या 2 से चलिए, सबसे कम गुणांक वाले को हम लेकर चलते हैं। तो इसमें 2 का है, इसमें भी 2 का है, तो चाहे एक ले लीजिए चाहे 2 ले लीजिए ठीक है। तो हम लेते हैं समीकरण एक से। क्या है समीकरण एक से? समीकरण एक से हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन में जानते हैं x का मान हमको पक्षांतर करके लाना पड़ता है। तो क्या है 2x + 3y = 11। तो ये हो जाएगा 2x बराबर में हो जाएगा 11 - 3y और अब क्या हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा ना माइनस, और उसके बाद 11 - 3y और ये 2 तिरछा होकर गुणी के रूप में आ जाएगा, बटे के रूप में आ जाएगा ठीक है। ये अभी हमारा x का मान आ गया। समीकरण इसको 3 मान लीजिए। अब जैसे ही 3 माना आप लिखेंगे क्या कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, लिखिए x का मान या समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 में रखिए समीकरण 2 क्या है 2x - 4y बराबर में -24, यही तो है ना, बराबर में -24। तो 2 x का मान क्या है 11 - 3y बटे में 2 - 4y बराबर -24। x का मान यही तो है 11 - 3y/2। तो हमने x के जगह पर ये रखा और -4y बराबर -24। अब इसको हम हल करेंगे, आगे हो जाएगा 2 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, 2 करेंगे 22 - 2 × 6y और बटे में 2 हो जाएगा ठीक है, और -4y बराबर में -24 हो जाएगा ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब आगे चलते हैं, इसका लघुत्तम लेंगे या तिरछा गुणा कर लेंगे ठीक है। तिरछा गुणा कर लीजिए 22 - 6y और इसमें एक तिरछा गुणा होगा तो हो जाएगा -8y और बराबर में ये लघुत्तम आया है तो ना, तो इसमें भी तिरछा गुणा हो जाएगा तो -48 आ जाएगा। 24 दूना 48 ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब इसको क्या लिखेंगे, इन दोनों y को हम क्या कर लेंगे, माइनस में तो जुड़ जाएगा 6 और -8 कितना हो गया, माइनस का 14 हो गया, -14y हो गया बराबर -48 है और ये इधर आगे हो जाएगा। अचर पद को हम एक तरफ रखेंगे ना, तो -22 हो जाएगा, -14y बराबर 8 × 2 = 10 और
5 6 2 हाँ 70 हो जाएगा, माइनस का 70। ये माइनस माइनस कट गया और 14 से कटेगा 70, या y बराबर आप 70/14 लिख सकते हो, तो हम यही काट देते हैं। 14 का नियम 14, 14 पंचे 70, y बराबर हो जाएगा 5। और y का मान हमारा कितना आया, y का मान हमारा आया 5, ठीक है। और y का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, रखिए y का मान समीकरण 3 में, तो क्या है y, x बराबर 11 माइनस 3y/2, ठीक है। अब उसके बाद हो जाएगा x बराबर हो जाएगा 11 माइनस 3 गुणे 5, 5 है ना y का मान, और बटे में 2। उसके बाद आ जाएगा, नीचे आ रहा है, तो उसके बाद आ जाएगा x बराबर 11 माइनस, पहले हम गुणा कर लेंगे ना, भागु जोगा का नियम जानते हो, पहले हम गुणा करते हैं, उसके बाद तब घटा, 3 बचे 15/2, तो उसके आगे आ जाएगा 11 में से 5 के 15 के माइनस का 4 आ जाएगा बटे में 2, तो 2 का नियम 2 दूनी 4 बराबर माइनस में 2, ठीक है, माइनस में 2। तो x का मान कितना आया हमारा, x का मान आया हमारा माइनस का 2, x का मान माइनस का 2, और x का मान प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त हुआ, और क्या है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो, इसी में हम रख देंगे, क्या रखेंगे, समीकरण जिसके लिए क्या है y बराबर mx प्लस 3, इसी में हम क्या रखेंगे, ये समीकरण है ना, समीकरण दिया है, लिखोगे समीकरण दिया है, ठीक है। तो इसी में मान हम रख देंगे, तो हो जाएगा y का मान कितना है 5, तो y की जगह पे 5 रखेंगे। m का मान हमको ज्ञात करना है, ठीक है, m का मान ज्ञात करना है ना, तो m गुणे x का मान माइनस का 2 प्लस में 3, ठीक है। 5 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2m है ना, प्लस में 3, माइनस का 2m इधर लेकर आएंगे तो प्लस का 2m हो जाएगा, और बराबर 3, और ये देखिए बराबर, इसमें पक्षांतर ऐसा होता है जैसे बराबर है ना, ये बराबर के ये इधर गया, अभी तक इधर था, अब इधर चला गया, तो ये माइनस था तो प्लस हो गया, और ये बराबर के इधर था, अब इधर आए तो माइनस का 5 हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। अब हो जाएगा देखिए 2m बराबर माइनस का 2, तो 2 का नियम 2, 2 का नियम 2, m बराबर माइनस का 1, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा m का मान हमको बताना था, ठीक है। तो अब हम प्रश्न संख्या आप 2 हो गया, अब हम तीसरे पे चलते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, इसमें 3 में पहला सवाल है, जैसे 3 क्या दिया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, क्या बनाना है, समीकरण हमको बनाना है, जो सवाल आएगा तो बनाइए, और उनके हल पर प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करो, ठीक है। तो जैसे पहला सवाल है, 2 संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है, उन्हें ज्ञात करो, उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, 2 संख्याओं का अंतर हमको कुछ पता नहीं है, तो इसमें मानना ही पड़ेगा कि माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, मान लीजिए पहले माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ठीक है, माना पहली संख्या है दूसरी संख्या y है, तो कहता है 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या है ना, कोई 2 संख्या है, तो मैंने पहली x और दूसरी y मानी है, तो उसका अंतर कितना है, अंतर मतलब होता है
दोनों के बीच में डिफरेंस मतलब अंतर, घटाव यानी माइनस में रहेगा। ठीक है, तो x माइनस वाई बराबर, यही तो अंतर हो गया, जैसे 10 और 5 का अंतर है ना, वही। तो ये हो गया 26। ठीक है, x माइनस वाई बराबर 26, दो संख्याओं का अंतर हो गया और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। मतलब एक संख्या नहीं, पहली संख्या, एक संख्या वही मान लीजिए कोई एक संख्या, पहली या दूसरी, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो मान लीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो लिखेंगे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी 3 गुनी है। ये तो कह रहा है ना, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो वही मान लें एक संख्या नहीं, पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो पहली संख्या क्या है, x है, दूसरी संख्या क्या है, y है, और गुणे 3। ठीक है, तो इसको इस तरह लिख लेंगे, x बराबर 3y। ठीक है, बस समीकरण 2। अब हमको समीकरण 1 मिला, समीकरण 2 मिला। यही तो कह रहा है रैखिक समीकरण युग्म बनाइए, तो हमने सही समीकरण युग्म बना लिया है, तैयार कर लिया है। अब हमको यहाँ पर देखिए x का मान हमको मिल चुका है, तो हम क्या डायरेक्ट लिख देंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर। ठीक है, या लिख देंगे समीकरण 1 में, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 का मान रखने पर। तो देखिए समीकरण 1 में एक क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, और समीकरण 2 का मान रख, समीकरण 2 है x का मान, यानी x का मान रखने पर, तो x क्या है 3y माइनस 3y, और ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर 26, तो 2y हो जाएगा बराबर 26। तो 2 का 2 दे 26, y बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। y बराबर क्या हो गया, 13 हो गया। अब हमको y का मान प्राप्त हो गया, y का मान हमको मिल गया, और अब हम क्या करेंगे, x का मान प्राप्त करेंगे। तो y का मान लिखेंगे, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, तो क्या है 2, x बराबर 3y, यही तो है ना 2, तो x बराबर 3 गुणे 13, x बराबर 13 39, कितना आया, x का मान 39 आया। तो वही तो हमको ज्ञात करना था। ठीक है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप चेक कर सकते हो, जैसे x का मान हमारा 39 यहाँ रख देंगे, उत्तर आपका सही है गलत है, यहाँ रखेंगे 39 और 13। ठीक है, अब 39 में से 13 गए 26, होता है ना, 3 9 में से 3 गए 6 और 3 में से 1 गए 2, तो इसका मतलब हमारा उत्तर सही है। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अब हम तीसरे के दूसरे पर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात करो। तो संपूरक कोण में हम, एक बड़ा कोण है एक छोटा कोण है, तो बड़े कोण और छोटे कोण को x तथा y मान लेंगे। तो लिखेंगे माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, किसमें, संपूरक कोण में। यहाँ भी बच्चों यहाँ लिखना था हमको, दो संपूरक कोणों में, यही लिख देना, संपूरक कोणों में बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है। ठीक है, तो
तो बड़ा कोण हमने x माना है, छोटा कोण y माना है, ठीक है। तो संपूरक कोण क्या होता है जानते हो? संपूरक कोणों का मान 180 होता है। जब दो संपूरक कोण मिलते हैं तो उसका मान कितना होता है? 180 होता है। वैसे एक कोण पूरक कोण होता है, उसका मान 90 अंश होता है या 90 डिग्री होता है। तो कहता है दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो पहले हम संपूरक कोण होता है छोटा कोण प्लस बड़ा कोण बराबर 180 डिग्री, तो लिखेंगे x प्लस y बराबर 180 डिग्री। दो संपूरक कोण मिले, दो कोण जब मिलेंगे तो एक संपूरक कोण का निर्माण करेंगे। छोटा कोण और बड़ा कोण मिलकर 180 डिग्री का निर्माण करेंगे, मतलब 180 डिग्री पूरा होता है, तब क्या बनता है? संपूरक कोण बनता है, ठीक है। ये समीकरण 1 हो गया। तो कह रहा है कि कोणों में सबसे बड़ा कोण और छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण क्या है? छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। तो बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है ना? ये तो कह रहा है। तो बड़ा कोण क्या है? बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है, तो y प्लस 18 है ना, समीकरण 2। तो समीकरण युग हमारा बन गया, समीकरण 1 बना, समीकरण 2 बना, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण x का मान तो हमको प्राप्त हो चुका है, तो यही लिखेंगे कि लिखेंगे समीकरण 2 का मान, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो 2 क्या है? ये है, ये क्या है? ये। तो 1 में रखेंगे क्या है? एक x प्लस y बराबर 180, ठीक है। तो x बराबर क्या है? x के जगह पर हम लिखेंगे y प्लस 18, तो y प्लस 18 प्लस y, ये y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो हो जाएगा ये y y 2y हो जाएगा, बराबर में 180 और ये 18 इधर लेकर अचर पद है तो इसको इधर लेकर आएंगे, माइनस में 18 हट जाएगा, तो 2y बराबर हो जाएगा 10 से 8 गए 2 और ये हो जाएगा, और 7 से 1 गए 6 और ये हो जाएगा 162। इसको काट देंगे, 2 कन्यम 2, 2 8 16, 81 आ जाएगा। तो y बराबर क्या आ गया? 81 डिग्री। कितना आ गया? 81 डिग्री। एक कोण का मान क्या? छोटे कोण का मान हमारा 81 डिग्री आ गया। उसके बाद y का मान, समीकरण क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण किसी में रख दो, इसमें रख दो, चलो 2 में रखें, समीकरण 2 में रखने पर तो x बराबर क्या है? x बराबर y प्लस 18, तो x बराबर हो जाएगा, y का मान 81 है, कितना है? 81 है, प्लस में 18 हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 9 और या 8 9, 99 डिग्री। x बराबर 99 डिग्री। तो उन्हें ज्ञात कीजिए, तो x का मान 99 और y का मान कितना आया? 81 आया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। तो अब ये सवाल खत्म होता है। अब तीसरे पर चलते हैं। तीसरे का तीसरा बच्चों, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपए में खरीदी, ठीक है। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो मतलब प्रत्येक मतलब एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है, तो हमको एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य x तथा y मान लेना है, ये आपको चलना है। तो माना, हल लिखेंगे, हल माना एक बल्ला, प्रत्येक मतलब का एक बल्ला तथा एक गेंद का मूल्य क्रमशः
एक्स तथा वाई है। एक गेंद का मूल, एक बल्ले और एक गेंद का मूल एक्स तथा वाई हमने मान लिया। तो 7 बल्ले का तथा 6 गेंद बराबर 3800 रुपये में। क्या है? 7 बल्ला प्लस 6 गेंद का मूल कितना है? 3800 रुपये है। यानी इन दोनों को खरीदा तो उसको 3800 रुपये में मिला। तो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल 3800 रुपये में, तो एक बल्ला का हमने माना है x रुपया, तो हो जाएगा 7 बल्ले का 7x। जैसे एक चीज का अगर आपको रेट मालूम हो जाता है तो आप हजारों लाखों कुछ भी का मालूम कर सकते हैं, क्या करके? गुणा करके। तो वैसे ही हम गुणा करेंगे 7 और एक बल्ले का दाम x, तो 7x और 6 गेंद तो 6y माना है ना, y लिखेंगे बराबर 3800, है ना। ये समीकरण 1 हो गया। अब हम समीकरण 1 बना लिए। उसके बाद क्या कर रहा है? बाद में उसने 3 बल्ला और 5 गेंद 1750 रुपये में खरीदी। बाद में क्या है? बाद में, है ना, यदि द्वितीय प्रश्नानुसार बाद में क्या है? 3 बल्ला धन 5 गेंद, कितना? 5 गेंद कितने रुपए में खरीदी? 1750 रुपये में खरीदी। तो उसको भी गुणा करेंगे, 3x प्लस 5y बराबर 1750 रुपया। समीकरण 2। अब समीकरण 1 मिल गया, समीकरण 2 मिल गया। अब इसको प्रतिस्थापन विधि से हमको हल कर देना है। तो समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। समीकरण 1 से चलेंगे तो क्या है? समीकरण 1 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो 7x बराबर कितना हो जाएगा? आगे चलेंगे, 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y, तो x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y और 7 बटे में आ जाएगा नीचे, ठीक है। समीकरण हमारा कितना हो गया? 3 हो गया, है ना। जब समीकरण हमको 3 मिल गया, अब x का मान हमको मिल गया। अब x का मान कहाँ रखेंगे? समीकरण 1 और 2 में रख दीजिए, ठीक है। समीकरण 1 से चले थे, अब समीकरण 2 में x का मान हमको रखना है। तो लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब रखेंगे तो क्या हो जाएगा? समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में, तो 2 क्या है? 2 क्या है? ये है 3x प्लस 5y बराबर में 1750। यही हमारा समीकरण 2। तो इसी में रखेंगे, तो देखिए यहाँ ऊपर रख देते हैं। तो 3x का मान कितना है? 3800 माइनस 6y बटे में 7, इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे। और क्या बचा है? प्लस 5y बराबर 1750। यही हमारा समीकरण रखे हमने। अब यहाँ इसको गुणा कर देना है। कितना हो जाएगा? 3 0 0 3 0 3 8 24 के 4 और 3 3 9 9 2 11,400 माइनस 6 3 18y, है ना, बटे में 7 आ जाएगा और प्लस में 5y हो जाएगा बराबर 1750 हो जाएगा, ठीक है। आप देखिए ये इसका लघुत्तम होगा। मान लीजिए बटा 1 है तो इसका लघुत्तम ले लें या फिर तिरछा गुणा कर दे, वही होता है ना। तो 11,400 माइनस 18y और प्लस में हो जाएगा 535y, कितना हो जाएगा? 35y। और ये बटे के रूप में बचा रहेगा 7, तो इसमें गुणा हो जाएगा, है ना। 7 में गुणा कीजिए, 7 0 0 7 बचे 35 और 7 7 49 3 52 49 और 3 52, ठीक 52, ठीक है। और
7 एकम 7 और 5 12, 5 हासिल आया था ना 12, 1,12,250 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाई वाले को इधर लिखेंगे और अचर पद वाले को इधर लिखेंगे, तो हो जाएगा -18y, इसका 18y और प्लस में क्या है 35y, 35y। ठीक है, और ये हो जाएगा 12,250 इधर है। अब इसको इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा 11,400। ठीक है, अब इसको हम क्या -18 + 35 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा ना, 17y बराबर कितना हो जाएगा, 0 में से 0 गए 0 और 5 में से 0 गए 5 और ये हो जाएगा 12 में से 4 गए 8, 850 हो गया और एक कट का 0 हो गया। तब इसको कटेगा ना, y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर 850/17 आएगा, 17 से कटेगा 17 × 5 = 85, यानी y बराबर कितना आया 50 आया, y बराबर कितना आया 50 आया। और y का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे तो हमारा x का मान प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो 3 क्या है, x बराबर 3800 - 6y बटे में कितना है, इस तरह लिखेंगे बटे में 7। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 3800 - 6 × 50/7, तो x बराबर 3800 - 300 बटे में 7, तो x बराबर हो जाएगा 3500, 3800 में से 300 गए 3500/7, 500, x बराबर 500 आ जाएगा। ठीक है, हमको x का मान प्राप्त हुआ और y का मान प्राप्त हो गया। ठीक है, यही हमको लगाना था। तो क्या बताना था कि मतलब प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात हुआ हमको, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल, तो मतलब एक बल्ले का मूल कितना आया, एक बल्ले का मूल कितना आया, एक बल्ले का क्या माने हैं, एक बल्ले को माने हैं x और गेंद को माने हैं y, तो x का मान कितना आया है 500, तो एक बल्ले का मूल कितना है 500 रुपया, एक बल्ले का मूल 500 रुपया, तथा एक गेंद का मूल, गेंद को माने हैं y और y बराबर कितना है 50। ठीक है, तो एक गेंद का मूल 50 रुपया। ठीक है, तो तीसरी का चौथा है बच्चों, कह रहा है इसमें एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया गया है। ठीक है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया तथा 15 किलोमीटर भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। ठीक है, एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले आप समझेंगे एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए एक नियत भाड़ा, मतलब उसका एक नियत है, फिक्स है। मतलब जैसे आप दवाई लेने जाते हो डॉक्टर के पास, तो पहले वो फीस लेता है कि हाँ 500 रुपये हमारी फीस है, उसके बाद वो जो दवाई देता है उसका पैसा अलग से लेता है ना। उसी तरह वो टैक्सी वाले का है कि आप पहले कुछ रुपया या 100 रुपया या 50 रुपया वो फिक्स किया है। ठीक है, कि 50 रुपया हम पहले रख लेंगे, उसके बाद आप जितने किलोमीटर जाएंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो भाड़ा लेगा। ठीक है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लिया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको चलना है। ठीक है, तो चलते हैं, जैसे लिखते हैं एक नगर में टैक्सी के भाड़े के लिए नियत भाड़ा के अतिरिक्त चली गई दूरी भाड़ा के लिए सम्मिलित किया। तो इसमें नियत भाड़ा क्या मानेंगे, x मानेंगे, तो हल माना नियत भाड़ा
एक्स तथा अतिरिक्त चली गई दूरी y है। नियत भाड़ा x रुपया, यहाँ रुपया मान लीजिए, x रुपया और y रुपया, ठीक है। नियत भाड़ा को हमने x मान लिया, उसका एक फिक्स है कि पहले वो इतना रुपया लेगा, उसके बाद जितनी दूरी चलेगा, इसे यहाँ पर लिखा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा, ठीक है, उसका एक अलग भाड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण ही बनाना है हमको, प्रतिस्थापन विधि से उसको हल ही करना है, ठीक है। तो नियत भाड़ा हमने x माना है, तो पहले हम x लिखेंगे, ठीक है, x प्लस अतिरिक्त चली गई दूरी कितना है, 10 किलोमीटर है, ठीक है। अतिरिक्त चली गई दूरी 10 किलोमीटर है, और उसके लिए हमने क्या माना है, y रुपया, यानी 10 किलोमीटर, 1 किलोमीटर का मतलब y रुपया है, y, ठीक है। या लिख सकते थे यहाँ अतिरिक्त या 1 किलोमीटर की चली गई दूरी y रुपया, ठीक है। यहाँ 1 किलोमीटर लिख देना तथा 1 किलोमीटर चली गई, यहाँ लिखना है बच्चों 1 किलोमीटर तथा 1 किलोमीटर का भाड़ा, ठीक है, y रुपया, ठीक है। 1 किलोमीटर का भाड़ा y रुपया, तो 10 किलोमीटर का 10y हो जाएगा, बराबर कुल मिलाकर कितना 105 रुपया उसने दिया, ठीक है। कितना दिया, 105 रुपया। समीकरण 1 मान लेंगे इसको, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद कह रहा है कि तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया, ठीक है। तो 15 किलोमीटर, तो यहाँ मानेंगे, जैसे यहाँ भी एक नियत भाड़ा है, तो नियत भाड़ा यहाँ लिखेंगे, नियत भाड़ा प्लस 15 किलोमीटर के लिए कितना रुपया हो रहा है, 155 रुपया, ठीक है। तो नियत भाड़ा हमने x माना है, और 15 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का हमने y भाड़ा माना, y रुपया है ना, तो y कुल मिलाकर कितना हो जाता है, 155 रुपया, ठीक है, 155 रुपया। समीकरण इसको 2 मानेंगे। समीकरण 1 मिल गया हमको और 2 मिल गया। अब 1 और 2 को हम क्या प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, तो समीकरण 1 से ही हल करेंगे। तो समीकरण 1 से चलते हैं, क्या है, x प्लस 10y बराबर 105। अब इसको x को पक्षांतर करेंगे, x बराबर 105 माइनस 10y, है ना। अब x का मान हमको समीकरण 3 मिल गया। अब x का मान समीकरण 2 में रख देना है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो 2 यही है, क्या है, x प्लस 15y बराबर 155। तो x का मान 105 माइनस 10y बराबर प्लस 15 बराबर 15y बराबर 155। अब इसको हल करेंगे, तो इसको y को इधर लिख देंगे और अचर वाले को इधर लिख देंगे, तो माइनस का हो जाएगा 10y प्लस 15y बराबर हो जाएगा 155, इधर आ जाएगा 105 माइनस में जाएगा, ठीक है। अब इतना आया -10 और प्लस 15y आया, कितना है, -10 प्लस 15 बराबर 155 माइनस 105। अब इसको यहाँ हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, -10 प्लस 15y हो जाएगा 5y, और 155 में से 105 गया, कितना हो जाएगा
50 हो जाएगा। तो 5 कट कर 10 बना, है ना, 5 करने 5 50, y बराबर 10 आ गया। y बराबर 10 आया तो y का मान समीकरण समीकरण 3 कितने रखेंगे, 3 में रखेंगे। रखने पर तो क्या है, x बराबर 105 माइनस 10y, तो x बराबर 105 गुणे 10 गुणे 10, ठीक है। y का मान 10 है, 10 लिखे, तो x बराबर 105 माइनस 105 माइनस 10 ठीक है। तो x बराबर आ जाएगा 5, हो जाएगा ना, 105 में से 100 गई 105। अब हमको x का मान प्राप्त हुआ और y का मान प्राप्त हुआ। तो x क्या माने है, नियत भाड़ा। x हमारा क्या है, नियत भाड़ा, उसका 5 रुपया एक नियत भाड़ा है, ठीक है। 5 रुपया पहले रख लेता है, तब बैठाता अपनी कुर्सी पे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, क्या कह रहा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है। तो हमको इतना तो पता चल गया, नियत भाड़ा हमारा 5 आया है ना। x माने है नियत भाड़ा, x माने तो x 5 रुपया आया है। तो कह रहा है एक व्यक्ति को अगर 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना है, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा के लिए जैसे किसी को जाना है 25 किलोमीटर, तो वो लेता है, पहले नियत भाड़ा लेता है, उसके बाद 25 किलोमीटर का भाड़ा लेता है, ठीक है। 1 किलोमीटर का कितना आया, y 1 किलोमीटर का 10 रुपया आया हमारा। तो इसको समीकरण बनाएंगे, जैसे x उसका नियत भाड़ा है, 25 किलोमीटर जाता है ना, 25 किलोमीटर जाता है और 1 किलोमीटर का हमने y माना है, y रुपया, ठीक है। तो x का मान कितना आया है, x का मान 5 प्लस 25 गुणे y का मान 10, यानी 10 रुपया किलोमीटर जाता है, ठीक है। तो 5 प्लस 250 हो जाएगा कितना, 255 रुपया। कितना भाड़ा देना पड़ेगा, 255 रुपया। यही हमारा उत्तर हो गया, ठीक है। तो चौथा खत्म होता है, 5वें पे चलते हैं। देखिए 5वां है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए तो वह संख्या कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 5/6 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात की, तो माना हुआ भिन्न x है, x/y है। भिन्न को कैसे लिखते हो, बटे के रूप में लिखते हो, तो लिखेंगे माना भिन्न, हल लिखेंगे माना भिन्न x/y है, ठीक है। माना भिन्न x/y है। तो कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो भिन्न क्या है, x/y है ना, इसके अंश में 2 और हर में 2 जोड़ दिया जाए। ये अंश है और ये हर है, इसमें 2 जोड़ दिया जाए तो 9/11 हो जाती है। कितना हो जाती है, 9/11 हो जाती है, ठीक है। तो इसको पहले हम लगा लेते हैं, उसके बाद दूसरे स्टेप पर चलते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको तिरछा से गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 11x सरल कर लें इसको, 11 22 बराबर 9y प्लस 9 दूनी 18, ठीक है। अब इसको 11x माइनस 9y बराबर 18, इधर आएगा माइनस का 22 हो जाएगा, तो इधर आएगा 11x माइनस 9y बराबर माइनस का 4 समीकरण 1। अब इसको हम समीकरण 1 मान लें। उसके बाद कह रहा है दूसरा बनाना हमको ना, यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। तो भिन्न क्या है, x/y है। इसमें क्या जोड़, तथा यहाँ लिखेंगे तथा, इसमें क्या है 3 जोड़ दिया जाए, तो 3 जोड़ दिया जाए, 3 जोड़ दिए, दोनों में जोड़ना है अंश और हर में, तो क्या हो जाती है 5/6 हो जाती है। इसको 5/6, इसको भी सरल करेंगे तो हो जाएगा 6x प्लस 18 और 5y 5 3 15, ठीक है। समझना है, इसको तिरछा ऐसे गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब हो गया इसका 6x माइनस का 5y, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, और बराबर 15
और इधर आएगा माइनस का 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। 15 प्लस माइनस 18 तो माइनस में 3, समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 हमको मिल गया। तो अब समीकरण 1 से चलेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है। समीकरण 1 से क्या लिखेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? 11x माइनस 9y बराबर में माइनस का 4। तो 11x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 9y, और इसके बाद x बराबर हो जाएगा माइनस का 4 प्लस में 9y, ये बट्टे में आ जाएगा 11। समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। समीकरण 2 क्या है? 6x माइनस 5y बराबर में माइनस का 3। तो हो जाएगा 6x का मान हमारा है माइनस का 4 प्लस में 9y बटे में 11, और इसको माइनस 5y बराबर में माइनस 3, बराबर में माइनस 3, ठीक है। अब इसको हम गुणा करेंगे, इससे अंश वाले में गुणा होगा, हर में तो होगा नहीं, तो ब्रैकेट हटेगा तो गुणा होगा। माइनस का 24 प्लस 9 54y बटे में 11 आ जाएगा, माइनस 5y बराबर में माइनस का 3 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब देखिए, उसके बाद इसका लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का 24 प्लस 54y, इसमें तिरछा गुणा हो जाएगा तो 11 × 55 कितना हो जाएगा? माइनस का 55y बराबर में, और एक लघुत्तम आया था 11, इसमें गुणा हो जाएगा माइनस का 33 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको और तरीके से लिखेंगे, कितना आएगा? y को एक तरफ रखेंगे और चरपद को एक तरफ, तो प्लस 54y और माइनस 55y बराबर में माइनस 33, और माइनस, और ये 24 जो माइनस में है इधर आएगा बराबर के, तो प्लस 24 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना? 54 माइनस 55y मतलब माइनस y बराबर कितना हो जाएगा? 6 और 3 9, माइनस का 9 आ जाएगा, ठीक है। तो y प्लस माइनस माइनस कट के y बराबर 9 आया। तो y बराबर जब 9 आया तो y का मान कहाँ रखेंगे? x का मान प्राप्त करने के लिए 3 में रखेंगे। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो रखिए क्या है? x बराबर माइनस 4 प्लस 9y बटे में 11, और x बराबर माइनस 4 प्लस 9 गुणे कितना आया? y का मान, y का मान 9 आया है, तो 9 लिखेंगे बटे में 11, तो x बराबर कितना आया? माइनस का 4 और प्लस 9 9 81 बटे 11, ठीक है। आगे देखेंगे 81 प्लस में और माइनस 4 है तो कितना 77 हो जाएगा ना, तो 77 4 81, हाँ 77 बटे 11, तो x 11 करने के 77, x का बराबर कितना है? 7 आ गया। तो भिन्न क्या हमारी बनी? भिन्न हमारी बनी, यहाँ लिखेंगे भिन्न बना, भिन्न क्या है? x बटा वाई माने हमने, भिन्न क्या है? x बटा वाई। तो x का मान हमारा आया है 7 और y का मान आया है 9, तो भिन्न होगी, आंसर यही आपका हो जाएगा उत्तर 7/9 आपका भिन्न प्राप्त हो गया, ठीक है। 5वां सवाल लग गया, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले सकते हैं। देखिए 6ठा सवाल है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुना हो जाएगी। तो कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, ठीक है। उनके वर्तमान आयु, तो माना वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो माना लिखेंगे माना
माना जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। जैकब तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y है। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैकब को लिखेंगे यहाँ जैकब, ऐसे लिख लेंगे जैकब और उसके पुत्र। ठीक है, यहाँ जैकब वहाँ पुत्र लिख लेंगे। तो इसकी वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ऐसे लिखेंगे वर्तमान काल में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। तो हो जाएगी मतलब भविष्य काल में जाएगा ना, तो भविष्य में जाएगा ये। और उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मतलब भूतकाल, यानी भूतकाल में जाएगा, यानी तीनों फॉर्मेट में जाएगा, वर्तमान, भूत और भविष्य। ठीक है, तो ऐसे हम बना लेंगे। तो वर्तमान में उसको क्या माने हैं, एक्स तथा वाई। वर्तमान में एक्स तथा वाई माने हैं, जैकब का एक्स माने और पुत्र के वाई माने हैं। भविष्य में क्या जाएगा, हो जाएगी, भविष्य में जाएगी ना। तो कहा तो 5 वर्ष बाद में 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो जाएगी। 5 वर्ष बाद, यानी बाद मतलब भविष्य में। तो x है, मान लीजिए उसकी उम्र x है, 5 वर्ष बाद यानी जुड़ जाएगा तो x प्लस 5 हो जाएगा। तो साथ साथ उसके पुत्र का भी बढ़ेगा उम्र 5 वर्ष बाद। अरे मतलब पिता की भी बढ़ेगा तो उम्र तो साथ साथ दोनों की बढ़ेगी ना। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले, पूर्व माने भूतकाल, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले यानी घटा देंगे। जैसे आज हमारी उम्र 10 है तो 5 वर्ष पहले हमारी क्या उम्र थी, 5 वर्ष घटा देंगे 5 ना, तो इसको भी घटा देंगे y-5। ठीक है, तो अब इसको हम बनाएंगे समीकरण 1 बनाएंगे, इसको समीकरण 2 बनाएंगे। ठीक है, इसको हम लेकर चलेंगे भविष्य वाले को। तो 5 वर्ष बाद, भविष्य कह रहा है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, 7 गुना। तो यहाँ लिखेंगे जैकब और यहाँ लिखेंगे पुत्र। ठीक है, तो जैकब की कितनी थी, जैकब के भविष्य में कितना है, x प्लस 5, और उसके पुत्र की कितनी है, y प्लस 5। ठीक है, ठीक है ना, इतना समझ में आया। तो कह रहा है उसके आयु की 3 गुना हो जाएगी, उसके पुत्र की आयु के 3 गुना। तो 3 गुना से यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, दूसरा यही बनाएंगे भविष्य। उसके बाद कह रहा है कि 5 वर्ष पहले जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 7 गुना थी किसके, यहाँ भी लिखेंगे, एक समीकरण और बनाएंगे। 2 समीकरण बनेगा तभी हमारा उत्तर आएगा। ठीक है, तो जैकब की कितना है, 5 वर्ष पहले x-5 और इसका पुत्र है y-5। ठीक है, तो क्या है, 7 गुनी हो रही, कितनी थी, जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी। तो 7 गुना थी उसके पुत्र की आयु की। बस यही समीकरण हमको हल कर देना है। तो लिखेंगे x प्लस 5 बराबर हो जाएगा 3y प्लस 3 बचे 15। उसके बाद होगा x और ये माइनस में आ जाएगा -3y बराबर हो जाएगा 15 माइनस 5। 15 ये माइनस का इधर 5 हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर में हो जाएगा 10। समीकरण 1 इसको भी हल कर लेंगे। x माइनस 5 और 7y माइनस 35, तो x और ये माइनस में जाएगा 7y हो जाएगा। ठीक है,
और बराबर में हो जाएगा -35 और ये +5 हो जाएगा, ये इधर आएगा प्लस में आ जाएगा। तो x - 7y बराबर में हो जाएगा -30, ठीक है, -30। समीकरण दो हुआ और समीकरण 1 हुआ। तो समीकरण 1 से चलेंगे, x प्रतिस्थापित करेंगे, तो समीकरण 1 से x क्या है, x - 3y बराबर में 10। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3y। तो समीकरण ये 3 हो गया, x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप ऐसे कर लीजिए। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x क्या है 2, x - 7y बराबर में -30, x का मान कितना आया है, x का मान कितना आया है 10 + 3y और -7y बराबर -30, ठीक है, बराबर -30। अब यहाँ चलेंगे, हो जाएगा +3y -7y बराबर हो जाएगा -30 और -10, ठीक है। अब -3y - 7y हो जाएगा -4y बराबर -40। माइनस कट जाएगा और 4 करने में 4 × 40 हो जाएगा। y बराबर हमारा कितना है 10 आया, y बराबर 10 आया। अभी y का मान समीकरण 3 में रखेंगे। 3 कहाँ है, वो है y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 3 में रखेंगे। तो 3 क्या है, x, चलिए इसी पे लेते हैं, x बराबर 10 + 3y, ठीक है, 10 + 3y। तो x बराबर हो जाएगा 10 + 3, y का मान 10 है तो 10 लिखेंगे, x बराबर हो जाएगा 10 + 30, तो x बराबर 40। तो क्या पूछ रहा है, उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु क्या थी, है ना। तो उसकी लिखेंगे, जब लिखेंगे यहाँ लिखेंगे उसके पुत्र की आयु, उसकी वर्तमान आयु। तो जैकब की वर्तमान आयु कितनी आया, जैकब की वर्तमान आयु कितना आया वर्तमान आयु, वर्तमान आयु हमने माना है जैकब का x, तो x का मान कितना आया 40, लिखेंगे 40 वर्ष, ठीक है। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की y माने हैं ना, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः x तथा y, तो y माने हैं, तो y का मान 10 आया है, तो क्या लिखेंगे 10 वर्ष। आ गया ना उत्तर, ठीक है। तो आज का ये 3.3 चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगेगा बच्चों तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत।